Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. This is Gautam and you are watching my YouTube channel that is Class with Gautam. हमने प्रीवियस लेक्चर में सेंटेंस करेक्शन के कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। अब जो है ये सेकंड लेक्चर है सेंटेंस करेक्शन के ऊपर। सेंटेंस करेक्शन का पार्ट 2 है और इसमें हम जो है कुछ न्यू रूल्स जो हैं डिस्कस करेंगे सेंटेंस करेक्शन के, ताकि हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाए सेंटेंस करेक्शन के हवाले से डिफरेंट टेस्ट्स में हम उन्हें डिफेंड कर सकें। तो अब नेक्स्ट रूल है, हम पिछली बार की तरह कुछ सेंटेंसेस की मदद से इन रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास मैं एक सेंटेंस देता हूँ आपको, वन मस्ट लव हिज कंट्री। एक और सेंटेंस है, वन ऑफ माई ब्रदर्स हैज़ लेफ्ट हिज जॉब। अब आप बताएं कि पहले सेंटेंस में कौन सा एरर है और दूसरे सेंटेंस में कौन सा एरर है। आप कमेंट सेक्शन में या तो बताएं या फिर ऐसा करें, आप जो है जहन में अपने में सोचें कि जो है पहले सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। अब देखें, जो पहला सेंटेंस है उसमें जो है इस पार्ट में एरर है, जो हिज है उसमें एरर है, यहाँ पर हिज नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा सेंटेंस है वो करेक्ट है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। क्यों नहीं कोई एरर है या फिर इसमें हिज जो लगाया है इसमें कौन सा एरर है या फिर हिज की जगह पर क्या होना चाहिए, उसे समझें। कीप इन माइंड कि अगर हम वन को यूज़ कर रहे हैं जनरल सेंस में, तो फिर वन की जो पॉजिटिव केस होती है वो होती है वंस। और जब हम वन को स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करते हैं तो वन की जो पॉजिटिव केस होती है वो डिपेंड करती है जो नाउन है उसके ऊपर। अगर कोई मेल होगा तो वन की पॉजिटिव केस होगी हिज, और अगर कोई फीमेल होगी तो फिर वन की जो पॉजिटिव केस होगी वो हर होगी, अगर हम उसे स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करते हैं। अब देखें, वन मस्ट लव हिज कंट्री, यहाँ पर हमने वन को जो है जनरल सेंस में यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो है होना चाहिए वंस। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, वन मस्ट बी सिंसियर टू वंस जॉब। अब यहाँ पर जो है अगेन मैंने वन को जो है यूज़ किया है जनरल सेंटेंस में, जनरल सेंस में कि हर एक बंदे को जो है अपनी जॉब के साथ सिंसियर होना चाहिए। सिर्फ मुझे नहीं, सिर्फ आपको नहीं, सबको अपनी जॉब के साथ सिंसियर रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर वंस यूज़ किया है। अब जो सेकंड सेंटेंस है वहाँ पर वन ऑफ माई ब्रदर्स हैज़ लेफ्ट हिज जॉब। अब यहाँ पर मैंने वन को स्पेसिफिक सेंस में यूज़ किया है, पर्टिकुलरली ब्रदर नाउन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर जो है मैंने हिज यूज़ किया है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अगर आप इसमें हिज की जगह पर वंस लगाते तो फिर यहाँ पर जो है एरर आ जाता। तो कीप इन माइंड कि वन के को अगर हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं तो फिर उसके पॉजिटिव केस में वंस लगेगा, और अगर हम वन को जो है स्पेसिफिक सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो पॉजिटिव केस है उसमें हिज और हर लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द नाउन। आई होप आपको जो है ये रूल समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट जो है रूल को स्टडी करते हैं न्यू एग्जांपल्स के साथ। जी, नेक्स्ट रूल है, उसे समझने के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूँ। इट इज़ मी हु हेल्प्ड यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। वो मैं था, या फिर इट वॉज मी हु हेल्प्ड यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम, वो मैं था जिसने तुम्हारी बुरे वक्त में मदद की।
अब सोचें कि इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। अब इस सेंटेंस में जो एरर है वो इस पार्ट में है, मी में। यहाँ पर जो है मी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रूल है कि इट इज़ के बाद हम सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते। और मी क्या है? मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है। तो मैंने इट वाज के साथ मी लगा दिया है, सब जो कि एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और मुझे लगाना क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगाना है, क्योंकि इट इज़ के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होता है, आई, ही, शी, इट। तो फिर जो है यहाँ पर मी नहीं होगा, यहाँ पर जो है आई होगा। इट वाज आई हु हेल्प्ड यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। एक और रूल को चलें अब डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक और सेंटेंस है, लेट ही डू हिज वर्क। अब बताएं कि इस सेंटेंस में कौन सा एरर है? लेट ही डू हिज वर्क। इस सेंटेंस में भी जो एरर है वो इस पार्ट में है, लेट ही डू हिज वर्क। अब इसमें कौन सा एरर है? कीप इन माइंड कि जो लेट है उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि मी, हिज, हिम, हर, अस। लेट के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं होता, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। और मैंने क्या कर दिया है? लेट के साथ ही, जो कि एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वो यूज कर दिया है। तो इस पार्ट में मिस्टेक है। तो ये सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा? लेट हिम डू हिज वर्क। आई होप आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं न्यू एग्जाम्पल्स के साथ। अब मेरे पास एक सेंटेंस है, द क्लाइमेट ऑफ कराची is better than Lahore। एक और सेंटेंस है, द रोड्स ऑफ सिंध आर वर्स देन पंजाब, देन पंजाब। बताएं अब इन दो सेंटेंसेस में कौन से एरर हैं, किस पार्ट में एरर है? अब देखें, पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो लिखा है कि द रो क्लाइमेट ऑफ कराची इज़ बेटर देन लाहौर। मैंने कंपैरिजन किया है किस बीच में? क्लाइमेट ऑफ कराची और लाहौर के बीच में। अब क्लाइमेट को कंपेयर किया है किसके साथ? मैंने क्लाइमेट को कंपेयर किया है सिटी के साथ, लाहौर सिटी है। कीप इन माइंड कि व्हेन यू मेक कंपैरिजन, कंपैरिजन is always made between two different things of same category। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों जिन्हें आप कंपेयर कर रहे हैं, मगर उन वो होनी सेम कैटेगरी की चाहिए। आप बाटा के जो चप्पल है उसे कंपेयर नहीं कर सकते सैमसंग के मोबाइल फ़ोन से, या फिर आप सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को जो है कंपेयर नहीं कर सकते डेनिम की जीन्स से, कि जो तुम्हारी जीन्स है वो मेरी डेनिम, तुम्हारी जो डेनिम जीन्स है उससे बेटर मेरा सैमसंग का मोबाइल है। तो ये जो है एब्सर्डिटी है। हमेशा जो कंपैरिजन किया जाता है वो डिफरेंट चीज़ों के बीच में किया जाता है, मगर उनकी जो कैटेगरी हो वो सेम हो। मेक श्योर कि देयर कैटेगरी इज सेम। सो मैंने जो है क्या किया है, क्लाइमेट को कंपेयर कर दिया है सिटी के साथ, तो ये जो है गलत है। अब ये इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी? द क्लाइमेट ऑफ कराची इज बेटर दैन दैट ऑफ लाहौर। अब जब मैंने दैन दैट ऑफ लगा दिया तो दैट जो है वो क्लाइमेट के लिए यूज़ हुआ है, कि जो
कराची का क्लाइमेट है वो लाहौर के क्लाइमेट से बेटर है, दैन दैट ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं दैन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। सेम इज़ द केस विद द सेकंड सेंटेंस। मैंने रोड्स को कंपेयर किया है, सिंध के रोड्स को कंपेयर किया है पंजाब से। पंजाब एक प्रोविंस है, रोड को कंपेयर किया है प्रोविंस के साथ, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसे करेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोज का यूज़ करेंगे। द रोड्स ऑफ सिंध आर वर्स देन दोज ऑफ पंजाब। अब दोज क्यों, क्योंकि बहुत सारे रोड्स हैं और दैट का प्लूरल दोज होता है। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट रूल को स्टडी करते हैं न्यू एग्जांपल्स के साथ। लेट मी रिमूव दिस ऑल। अब हमारे पास एक और जो है सेंटेंस है, यू ही एंड आई आर नेबर्स। तुम, वो और जो मैं हैं वो नेबर्स हैं। अब बताएं कि इस सेंटेंस में कौन सा एरर है। एक और सेंटेंस भी मैं आपको दे देता हूँ, दे, वी एंड यू आर बिजी। अब इस सेंटेंस में भी बता दें कि कौन सा एरर है, या फिर सोचें माइंड में। तो इन दोनों सेंटेंस में जो एरर है वो है सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड, या फिर स्पेसिफिकली कहूँ कि सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड। अब अगर एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हुए हों, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस पर्टिकुलरली, जैसे कि पहले सेंटेंस में मैंने यूज़ किए हैं यू, ही एंड आई, तो उनकी करेक्ट सीक्वेंस ये होती है कि जो थर्ड पर्सन होता है वो पहले, और जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है पहले यूज़ करते हैं, और थर्ड पर्सन जो होता है वो बाद में यूज़ करते हैं, और फर्स्ट पर्सन जो होता है उसे लास्ट में यूज़ करते हैं। सॉरी, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो करेक्ट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। यू, ही एंड आई आर नेबर्स, ये जो है एक करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। मगर जो हमारा सेकंड सेंटेंस है दे, वी एंड यू, इसमें जो है एरर है। क्यों? क्योंकि अगर प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किए गए हों किसी सेंटेंस में, तो उनकी सीक्वेंस होती है 1 + 2 + 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन को हम पहले रखते हैं, सेकंड पर्सन को हम बाद में रखते हैं, और थर्ड पर्सन को लास्ट में रखते हैं। तो ये सेंटेंस जो है करेक्ट कैसे होगा, वी, यू एंड दे आर बिजी। तो ये जो है सेकंड सेंटेंस में मिस्टेक थी, सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, जो हमने जो है सॉल्व कर दी। चलें अब एक और रूल को डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल के साथ। हमारे पास सेंटेंस है बिटवीन यू एंड आई देयर आर नो एनी differences. Between you and I there are no any differences. I said to he about my health. अब इन दो सेंटेंसेस में आप जो है एरर बताएं कि इन दो सेंटेंसेस में एरर कहाँ पर है। अब इन दो सेंटेंसेस में एरर जो है इस पार्ट में है। कीप इन माइंड कि आफ्टर प्रेपोजिशन हम जो है प्रोनाउन जो यूज़ करते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं करते।
तो मैंने क्या कर दिया है, यू की तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म सेम है, मगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, आई लिख दिया है। बिटवीन जो कि प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, तो इसलिए मुझे जो है दोनों ही जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव केस में रखना है। तो आई नहीं होगा, मी होगा। बिटवीन यू एंड मी देयर आर नो एनी डिफरेंसेस। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसमें भी जो मिस्टेक है वो यही मिस्टेक है कि टू के बाद मैंने ही लिख दिया है, जबकि यहाँ पर हिम होगा, क्योंकि टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। आई सेड टू हिम अबाउट माई हेल्थ। आई होप आपको जो है ये तमाम रूल्स जो हैं समझ में आ गए होंगे। अब जो फर्दर रूल्स हैं वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।